इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने का क्या मतलब है, डेल्टा जीरो होगा। तो डेल्टा मतलब डिटरमिनेंट जीरो होगा तीनों का। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का अगर डिटरमिनेंट चेक करेंगे तो ये क्या आएगा 1 1 1, और यहाँ से क्या आएगा 1 2 4 और यहाँ से क्या आएगा 1 4 10। तो इसका डिटरमिनेंट देखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या आता है 0। अब डेल्टा वन निकालेंगे तो डेल्टा वन क्या होता है, कांस्टेंट टर्म और एक्स का कोफिशिएंट छोड़ देंगे तो वाई और जेड का कोफिशिएंट 1 1 और ये 1, और यहाँ से कांस्टेंट का टर्म क्या है अल्फा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 4 और 10। तो यहाँ से अगर इसका इक्वल टू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। डेल्टा वन भी 0 होगा। अब उसी तरह से अगर हमने डेल्टा टू निकाला तो डेल्टा टू क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा टू क्या आएगा 1 1 1 अल्फा 4, और ये क्या आ जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर और 10, और तो ये इक्वल टू क्या आता है 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब डेल्टा थ्री निकालेंगे तो डेल्टा थ्री क्या आ जाएगा, डेल्टा थ्री आता है 1 1 और 1 अल्फा, और ये क्या आ जाएगा 1 4 अल्फा स्क्वायर। तो अगर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं चारों इक्वेशन में क्या आता है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ जाएगी, अल्फा -1 अल्फा -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यू कौन कौन सी आई 1 और 2। तो ऑप्शन देख सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन करेक्ट होंगे 1 और 2। तो ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।